बॉक्स है वो यहाँ पर काफ़ी यूनिक लुक प्रोवाइड करता है। उसकी रीज़न ये है कि ये कोई बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बॉक्स नहीं है। साइड पर OnePlus 7T लिखा गया है, फ्रंट पर थोड़ी बहुत डिटेल्स दी गई हैं। उसके अलावा ये नॉर्मल बॉक्सेस की निस्बत ज़रा लंबा है, आप देख भी सकते हैं, फ्रेम में भी मुश्किल से पूरा आ रहा है। साइड पर OnePlus की ब्रांडिंग है। बैक साइड पर जो डिटेल्स दी गई हैं ज़्यादातर चाइनीज़ में है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये 8GB 256GB वाला वेरिएंट है। इसके दो वेरिएंट आए हैं, 128GB में और 8GB में। तो यहाँ पर मेरे पास जो कटर है आज वो भी हमने रेड कलर का लिया है, OnePlus की जो थीम है उसको बरकरार रखते हुए। और फ़ोन के ऊपर से जो रैपर है वो मैं यहाँ पर रिमूव कर लेता हूँ। और जो बॉक्स है इसकी फिनिश जो है वो काफ़ी हद तक मैट फिनिश है। और हम यहाँ पर बॉक्स को ओपन भी कर लेते हैं तो देखते हैं कि भाई OnePlus हमें क्या प्रोवाइड करती है। और बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको अगेन एक काफ़ी सिंपल और मिनिमलिज्म का जो मुजाहरा है वो नज़र आता है। आपको ये बुकलेट सी देखने को मिल रही है जिसके अंदर अगेन ये फ्लैप वाला ओपन कवर है, जिसके अंदर आपको जो CEO है उसकी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, वो बता रहा होता है, लेटर वगैरह है यार, तो ये चीज़ है। उसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर OnePlus के स्टिकर्स हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि मेरे हिसाब से इसके अलावा सिर्फ एप्पल ऐसा ब्रांड है जो कि आपको बॉक्स के अंदर जो स्टिकर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं। अगली चीज़ जो कि आपको बॉक्स में देखने को मिल रही है वो आपकी डिवाइस है। और डिवाइस को हम यहाँ रैपर से रिमूव कर लेते हैं। और ये जो डिवाइस है ये ग्लेशियर ब्लू है, आई गेस इस कलर का नाम जिस कलर में आती है। ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की फ़ील है। और OnePlus 7 जो मैंने कुछ टाइम पहले 7 Pro जो मैंने कुछ टाइम पहले अनबॉक्स किया है उसके अंदर भी हमें ये मैट फिनिश देखने को मिली थी और वहाँ पर भी मुझे ये फिनिश जो थी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल रहा है, डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। खैर फ़ोन को हम स्टार्ट कर लेते हैं और जितनी देर में ये स्टार्ट होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी एक्सेसरीज़ हैं उन पे नज़र डाल लेंगे। आपको यहाँ पर एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल जाती है। अगेन ये भी एक अच्छी क्वालिटी की सिम इजेक्शन पिन है। बजट रेंज अनबॉक्स कर करके मुझे वो नॉर्मल किस्म की पिन्स की आदत पड़ चुकी है। इसके अलावा आपको एक सिलिकन केस देखने को मिल जाता है जो कि नॉर्मल क्वालिटी का नहीं है, नॉर्मल से बेहतर है। आपको साइड पर डिज़ाइन बाय OnePlus मिलता है, बैक पर कटिंग है और ओवरऑल जो केस है वो दरमियान से तो पतला है लेकिन साइड्स जो हैं वो इसकी नॉर्मल से मोटी हैं और आपको लिप्स भी मिल रहे हैं, तो अगर आप स्क्रीन वाली साइड से रखेंगे मसला नहीं आने वाला। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि इस बार रेड कलर के अंदर है। OnePlus का सिग्नेचर कलर है रेड, तो आपको रेड कलर के अंदर एक केबल देखने को मिल जाती है। और ये OnePlus की वॉप चार्जिंग को सपोर्ट करती है केबल। और वॉप चार्जिंग की अगर आप बात करते हैं तो आपको एक पावर ब्रिक भी देखने को मिल जाती है जो कि अगेन वॉप चार्जिंग को सपोर्ट करती है। और ये लेटेस्ट वॉप चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है जो कि 30 वॉट्स के ऊपर काम करती है और पहले से भी ज़्यादा तेज़ है। बेसिकली चार्जर के अंदर इतने डिफरेंसेस नहीं किए गए, जो फ़ोन है उसकी बैटरी के अंदर डिफरेंसेस किए गए हैं जिसकी वजह से जो चार्जिंग स्पीड्स हैं वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई हैं। फ़ोन जो है वो यहाँ पर टर्न ऑन हो गया है, तो इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, जो फोन है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो चुका है। और एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है और इसका बेसिकली नाम सुपर एमोलेड भी नहीं है, इसका नाम फ्लूइड एमोलेड है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है वो इंटरेस्टिंगली 90 हर्ट्ज के ऊपर काम करता है, जिसका मतलब ये है कि शायद आपको कैमरा में तो फील ना हो रहा हो लेकिन रियल लाइफ में ये डिस्प्ले आपको आपका मोबाइल फोन बहुत तेज फील कराता है। और अगर आपने इससे पहले 90 हर्ट्ज या ज़्यादा हर्ट्ज वाले डिस्प्ले नहीं देखे तो ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन आप यही समझ लें कि ओवरऑल जो इसकी लुक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। और अगर आप इसको किसी ऐसे फ़ोन के साथ भी कंपेयर करते हैं जो परफॉर्मेंस वाइज इसके बराबर हो तब भी आपको ये फ़ोन ज़्यादा तेज़ लगेगा क्योंकि इसका जो डिस्प्ले है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये रिफ्रेश रेट ज़्यादा होने की वजह से आपको ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। बायोमेट्रिक्स में आपको फ्रंट कैमरा में फेस आईडी मिल जाती है जो कि OnePlus की फेस आईडी है, तो इससे ज़्यादा मैं इसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक मेजर किस्म का चेंज जो कि आपको OnePlus 7 Pro और OnePlus 7T के दरमियान में मिलता है वो ये है कि ऑल्दो ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है लेकिन यहाँ पर जो कर्व एजेस हैं वो नहीं दिए गए और ऊपर इस दफ़ा आपको नॉच मिलती है। जबकि अगर आप OnePlus 7 Pro की बात करते हैं तो वो फुल फ्लैश डिस्प्ले था और उसका पॉपअप कैमरा निकलता था, लेकिन इसकी जो प्राइस है वो भी OnePlus 7 Pro की निस्बत कम है और इस पॉइंट के ऊपर
OnePlus 7T Pro भी आ गया हुआ है जो कि इसका ज़रा बीफियर वर्जन है। अब इसके अंदर जो मेजर अपग्रेड की गई है वो इसका चिपसेट है जो कि Snapdragon 855 प्लस है। तो OnePlus 7 Pro के ऊपर आपको Snapdragon 855 मिला था और यहाँ पर जो आपको चिपसेट मिल रहा है वो 855 प्लस है जो कि उसका एक ओवरक्लॉक और पावरफुल वेरिएंट है। यहाँ पर 8 GB रैम दी गई है। बैक पर अगर आप कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है ये ट्रिपल कैमरा सेटअप। अब ऑल्दो ये जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इंटरनली काफ़ी हद तक वही कैमरा है जो कि आपको OnePlus 7 Pro के ऊपर मिला था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है जो कि 2 गुना जूम प्रोवाइड करता है और उसके अलावा 16 मेगापिक्सल का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। और बाय द वे कैमरा को ओपन कर लेते हैं, मैंने आपको अपनी शक्ल भी दिखानी है, मैं आपको दिखा दूं। ये देखें, ये आपका भाई है, ये उसका माइक है। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है और OnePlus की तरफ से है तो आप अच्छी क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ऐसा ही है। यहाँ पर जो क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। डिटेल हमेशा की तरह यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर बाय द वे एक रीडिंग मोड भी दे दिया गया है इस दफ़ा। तो रीडिंग मोड के साथ आपको जो ब्राइटनेस है फ़ोन की वो पहले से बहुत ज़्यादा मिलेगी। बैक कैमरा जो हैं वो क्योंकि 3 हैं तो आप तीनों के दरम्यान में शिफ्ट कर सकते हैं और वाइड एंगल कैमरा जो है उसके ऊपर आपको मैक्रो मोड भी मिल जाता है, तो अगर आप मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा नाइट स्केप के नाम से भी मोड अवेलेबल है जो कि मेन कैमरा और वाइड एंगल पे काम करता है, टेलीफोटो पे काम नहीं करता। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं ओवरऑल इस मोबाइल फ़ोन की तो यहाँ पर आपको OnePlus का जो अलर्ट स्लाइडर है वो भी मिल जाता है जिसको आप वाइब्रेट मोड पे कर सकते हैं। नीचे ये रिंगिंग मोड पे होता है और सबसे ऊपर ये साइलेंट पे चला जाता है। ये आईफोन से थोड़ा ज़्यादा बेटर है क्योंकि आईफोन में आपको साइलेंट या वाइब्रेशन मोड मिलता है, यहाँ पर आपको ऐसी ऑप्शन मिल जाती है कि आप तीनों के दरम्यान में साइकिल कर सकते हैं। इसके अलावा ओवरऑल फ़ोन की अगर आप एस्थेटिक्स की बात करते हैं तो ऑनेस्टली मुझे इस फ़ोन की जो ग्रिप है वो OnePlus 7 Pro की निस्बत ज़रा बेटर लग रही है। उसकी रीज़न ये है कि मुझे कर्व डिस्प्लेस को इतने ख़ास पसंद नहीं है और यहाँ पर जो बैक की लुक है वो भी काफ़ी अच्छी है। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट मिल रही है। यहाँ पर हेडफोन जैक नहीं दिया गया और ना ही आपको कोई कन्वर्टर मिलता है, तो आपको या तो ब्लूटूथ ईयरफोन्स यूज़ करने पड़ेंगे या फिर आपको डोंगल लेकर उसके साथ लगाना पड़ेगा। सिम सिचुएशन की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मेमोरी कार्ड की स्लॉट नहीं मिलती, लेकिन आपके पास ड्यूल सिम सपोर्ट अवेलेबल है। और इसके अलावा इस फ़ोन के अंदर आप गौर कर रहे होंगे कि एक क्लिप दिया गया है जो कि इसको वाटर रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन फिर भी ये IP रेटिंग के साथ नहीं आता, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको पानी में डाल सकते हैं। ख़राब नहीं होगा OnePlus वाले कहते हैं, लेकिन हो गया तो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं है। ओवरऑल जो फ़ोन है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। यहाँ पर बैटरी भी 3800 mAh की है। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि OnePlus की डिवाइसेस के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। पर्सनली मुझे हमेशा ही OnePlus की डिवाइसेस काफ़ी पसंद आई हैं और इस दफ़ा भी ऐसा ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो मेन हाईलाइट है वो इसका 90 हर्ट्ज़ का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है जिसको बार बार मेंशन किया गया है। ऑक्सीजन OS दी गई है जो कि काफ़ी हद तक स्टॉक एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज़ होती है। तो ओवरऑल OnePlus 7T के बारे में मैं यही कहूँगा कि यार दिस इज़ शेपिंग आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट डिवाइसेस जो कि 1,10,000 की रेंज में आप परचेज कर सकते हैं। OnePlus 7T Pro भी आ गया है, तो अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा कर्व डिस्प्ले पसंद है तो आप उसकी तरफ भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो की बात करते हैं तो आई गेस दिस विल बी अ बेटर वैल्यू फॉर द मनी जो कि आप पे कर रहे हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इंशाल्लाह कल के दिन एक ऐसा सेलफोन आने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ पर मैं अपडेट्स लगाता रहता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह।